कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो उनके साथ पूरे देश भर के लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और इस यात्रा में शामिल हुए। अपने अपने दर्द को भी लोगों ने बयां किया। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कई सारे ऐसे लोग राहुल गांधी से भी मिले जिन राज्यों से राहुल गांधी होकर गुजर रहे थे और ख़ास तौर से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो उन राज्यों के लोगों से राहुल गांधी को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति जिनकी बेटी की हत्या आज से करीब 2.5 साल पहले ससुराल के लोगों ने कर दी थी और वो पिछले 2.5 साल से इंसाफ के लिए लगातार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बोलता है कि दिल्ली चले जाओ तो वो दिल्ली आ जाते हैं, कोई बोलता है यहाँ चले जाओ तो यहाँ आते हैं। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अब ये अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही इन्हें दिल्ली आने का सुझाव किसने दिया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेंदुद्दीन है। मैं भोपालगढ़ तहसील ज़िला जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी पीपाड़ सिटी के अंदर उसका ससुराल था। उसके 2 लड़कियाँ थी। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम शबनम और उस बच्ची के 2 पुत्रियाँ हैं। एक का नाम अलवीरा, एक का नाम जहरा। जहरा उस वक्त जिस वक्त मर्डर किया गया था उस वक्त 12 महीना की थी। दूध पीती बच्ची को मैं अपने साथ लाया हूँ और मैंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। फिर 3 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस केस को मर्डर को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। हम लोग राहुल गांधी भारत किसान महारैली के लिए मकाना में तशरीफ़ लाए। उस वक्त मैं दोनों बच्चियों को कंधे पे बिठा के खड़ा हुआ। तब माननीय राहुल गांधी जी ने CID CB के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब को आदेश दिया। वो केस CID CB में गया। ये मामला 13 अगस्त 2020 का है। अभी तक की जांच के अंदर राहुल गांधी जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने कैसे अपना जो है मदद का हाथ बढ़ाया? उन्होंने कैसे क्या कुछ कहा आपसे? फिर मैंने राहुल गांधी जी से अभी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर झालावाड़ में मुलाकात की 6 दिसंबर 2022 को। तो CM साहब साथ में चल रहे थे। CM साहब को आदेश दिया कि इस गरीब को न्याय दिलाए। CM साहब ने मेरे को वादा किया कि आपको न्याय मिलेगा। 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 16 दिसंबर को दौसा के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल था। उस वक्त वापस मुलाकात की। तब मैंने कहा आपके आदेश का फॉलो नहीं हुआ है और मेरे बच्ची की मर्डर को आत्महत्या का रूप देने के लिए पुलिस लगभग प्रयास कर रही है। अच्छा, आप कैसे हैं कि मतलब वो आत्महत्या नहीं था, वो मर्डर था, कैसे आप मतलब कह रहे हैं? उसके अंदर 3 एविडेंस बहुत मजबूत एविडेंस है। विसरा के अंदर पॉइजन आया है और मृतका की बेटी है जो 10 साल की है। उसने 164 के अंदर कोर्ट में बयान दिया जिसमें उसके पिता आजम अली, अकबर अली के 2 लड़के अब्बास, अनीस और उसकी दादी और अकबर अली की घरवाली, इन लोगों ने उसमें हमला किया, उसकी मारपीट की कि वो बेड पे ही मर गई। उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाया। ये बच्ची ने बयान दिया था कोर्ट के अंदर। क्या दहेज वहेज की भी मांग करते थे वो लोग? वो लोग परेशान करते थे बच्ची को, तो हम लोग उनकी आर्थिक मदद भी क्या करते थे। हमने आजम अली के अकाउंट में बाई नेफ्ट कई बार पेमेंट ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद में भी हमारी बच्ची की हत्या कर दी गई। हम लोग न्यायालय के में एप्लीकेशन भी लगाई मेडिकल हाइड बॉन्ड के लिए, तो मेडिकल ओपिनियन आ गई थी। उस वक्त जांच जोधपुर के एडिशनल SP जांच कर रहे थे। उन्होंने वो जो मेडिकल की रिपोर्ट आई थी उसको कोर्ट में पेश ही नहीं किया और जो एक आदमी अंदर किया हुआ था जेल में उसको भी बेल मिल गई। अच्छा, और अभी जब आप बता रहे हैं कि जांच के आदेश दिए गए थे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था, तो जांच भी हुई। उस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? जांच के अंदर 302 के पूरे एविडेंस आए हुए हैं सर, लेकिन फिर भी उसके बाद अब क्या हो रहा है? वो जब 302 का एविडेंस निकल के आया तो उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है? कुछ भी जांच नहीं हो रही है। जांच को रोक दिया गया है और इस केस को कैसे ही करके और दफन करने में लगे हुए हैं। मैं बार बार पुलिस मुख्यालय के चक्कर काट रहा हूँ। रवि प्रकाश जी मेड़ा है ADG क्राइम के, उनसे निवेदन कर चुका हूँ। DIG IG सबसे मिला हूँ, लेकिन हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। वहाँ का MLA है जो हीराराम मेघवाल लोकल बिलाड़ा का, वो अपराधियों को बचाने के लिए मिला हुआ है। उन्होंने CM साहब का जो पर्सनल PA है पावरफुल देवाराम जी सैनी, उनसे ADG को फ़ोन करवा दिया कि इस केस को कैसे करके 306 करना है।
तब से हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। आज मैं ये कांग्रेस के AICC कार्यालय में आया हूँ और राहुल गांधी जी से भी मिलने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, सोनिया जी से लगाई है और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे खड़गे साहब से मेरी मुलाकात हो, उनसे भी मेरी फरियाद सुनी जाए। मैं फरियाद अपनी रखूँगा और मीडिया के माध्यम से भी मैं राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची की हत्या हुई है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। 302 के पूरे फाइल में एविडेंस आए हुए हैं। एविडेंस को देखते हुए मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुलजिम अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम भी चाहेंगे आपकी बेटी को इंसाफ मिले। तो शबनम को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पिता पिछले 2.5 साल से दर बदर की ठोकरें आप कह सकते हैं खा रहे हैं। जब इनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो राहुल गांधी जी ने इन्हें काफ़ी आश्वासन दिया था और उस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन जब जाँच पड़ताल की गई, जब उसमें रिपोर्ट आई, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर से इन्होंने दिल्ली का रुख किया और एक बार ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर अपनी फरियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इनकी बेटी शबनम को बहुत जल्दी इंसाफ मिले।